हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल रवि अदिति क्लासेस में। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे यूनियन बजट 2024-25 के बारे में। तो देखिए, इससे पहले ऑलरेडी हमने जो है थ्योरी और एमसीक्यू फॉर्मेट में आपको ऑलरेडी एक वीडियो दिया हुआ है जहाँ पे हमने सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कवर किए हैं। बट ये वीडियो आपके लिए फ्रेंड्स इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि यहाँ पे एमसीक्यू फॉर्मेट में हम हर एक क्वेश्चन को कवर करेंगे। टॉप 100 एमसीक्यूज़ मैंने यहाँ पे लिए हुए हैं और जितने भी पॉसिबल क्वेश्चंस एग्जाम में बन सकते हैं उन सबको मैंने इसमें इंक्लूड किया हुआ है। तो फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे आपके लिए हर एक क्वेश्चन सेलेक्टेड और मोस्ट इंपॉर्टेंट लिया है। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, ये वीडियो आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होने वाला है। एमसीक्यू फॉर्मेट में आपके लिए काफ़ी इजीली हो जाएगा पढ़ना, ताकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे क्वेश्चंस बन सकते हैं वो सब कुछ मैंने इसमें आपके लिए इंक्लूड कर दिया है। ठीक है, तो काफ़ी बेनिफिशियल वीडियो है फ्रेंड्स, पूरे वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आपका पहला क्वेश्चन यहाँ पे आता है। देखिए, द यूनियन बजट 2024-25 was presented in Parliament on 23rd July 2024. Which budget was presented in the 18th लोक सभा? यहाँ पे फ्रेंड्स आपसे पूछा जा रहा है कि यहाँ पे 23 जुलाई 2024 को जो है बजट को पेश किया गया है ना। तो आपको बताना है कि जो 18वां लोकसभा भी बना है इसका ये कौन सा बजट है। तो फ्रेंड्स 18th लोकसभा का ये पहला बजट है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो हाल ही में लोकसभा इलेक्शंस हुए थे, 18th लोकसभा इलेक्शंस, और यहाँ पे 18th लोकसभा का फॉर्मेशन हुआ है और इसका ये फर्स्ट बजट अनाउंस किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बिकम द फर्स्ट वुमेन फाइनेंस मिनिस्टर टू प्रेजेंट द बजट फॉर 7 कंसेक्यूटिव टर्म्स इन जुलाई 2024? तो जुलाई 2024 में लगातार 7 बार बजट पेश करने वाली पहली महिला वित्त मंत्री कौन बनी है? तो फ्रेंड्स, 7 बार लगातार बजट पेश करने वाली जो वित्त मंत्री हैं ये निर्मला सीतारामन बन गई हैं। इनसे पहले इंडिया की फाइनेंस मिनिस्टर, वुमेन फाइनेंस मिनिस्टर ऑन कौन रह चुकी हैं? ये रह चुकी हैं इंदिरा गांधी जी। ठीक है, तो 2 फाइनेंस मिनिस्टर्स जो हैं वो वुमेन रह चुकी हैं, एक है इंदिरा गांधी और नेक्स्ट है निर्मला सीतारामन जी। देखिए, निर्मला सीतारामन हैज़ बिकम द फर्स्ट फाइनेंस मिनिस्टर टू प्रेजेंट बजट 7 टाइम्स इन अ रो। तो पहली फाइनेंस मिनिस्टर ये बन गई हैं जिन्होंने लगातार 7 बार जो है यहाँ पे बजट को पेश किया है। इन दिस मैटर शी हैज़ लेफ्ट बिहाइंड मोरारजी देसाई हु हैड प्रेजेंटेड द बजट 6 टाइम्स इन अ रो। तो इस मामले में इन्होंने जो है मोरारजी देसाई के रिकॉर्ड को तोड़ा है, जिन्होंने 6 बार लगातार, देखिए इन्होंने टोटल जो है 10 बार बजट को प्रेजेंट किया है और ये हाईएस्ट है किसी का बजट प्रेजेंट करने का। बट यहाँ पे लगातार जो है इन्होंने सिर्फ 6 बार ही प्रस्तुत किया है। तो इस मामले में जो है निर्मला सीतारामन जी ने इनका रिकॉर्ड ब्रेक किया है और ये बन गई है पहली ऐसी फाइनेंस मिनिस्टर जिन्होंने बजट को लगातार 7 बार पेश किया है। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको ये दोनों जो पॉइंट्स हैं इसमें कोई कन्फ्यूज़न नहीं है। आगे बढ़ेंगे और आपका देखिए यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट, द फर्स्ट बजट ऑफ द मोदी 3.0 गवर्नमेंट लेड बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इज प्रेजेंटेड ऑन 23rd जुलाई 2024। वीडियो के स्टार्टिंग में हमने क्वेश्चन में देखा था, तो यहाँ पे जो नया बजट है मोदी 3.0 गवर्नमेंट है इसका पहला बजट 23 जुलाई 2024 को आया है। फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारामन हैज़ प्रेजेंटेड द यूनियन बजट 2024। क्वेश्चन एग्जाम में ये भी आता है फ्रेंड्स कि यूनियन बजट जो होता है इसको कौन प्रेजेंट करते हैं, कौन से मिनिस्टर प्रेजेंट करते हैं। तो जो भी फाइनेंस मिनिस्टर होंगे उस टर्म में वो जो हैं बजट को प्रेजेंट करते हैं। तो अभी हमारी फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारामन जी हैं, इन्होंने बजट को प्रेजेंट किया है इस सेशन में। अगला क्वेश्चन, इन द बजट फॉर द ईयर 2024-25 फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारामन हैज़ अनाउंस्ड टू फोकस ऑन विच मेजर सेक्शंस? तो यहाँ पे इन्होंने जो है वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन जी ने किन प्रमुख वर्गों को ध्यान देने की घोषणा की है? तो इन्होंने फ्रेंड्स घोषणा की है कि ये लोग फोकस करेंगे पुअर, वुमेन, यूथ और ब्रेड गिवर पे। तो ई जो है राइट आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव, यानी कि गरीब, महिलाएं, युवा और अन्नदाता। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू बजट 2024-25 व्हाट परसेंट ऑफ टैक्स हैज़ बिन प्रोवाइडेड ऑन इनकम अप टू 3 lakhs? तो यहाँ पे केंद्रीय बजट 2024-25 के अनुसार 3 लाख रुपए तक की आय वाले व्यक्ति पर कितने प्रतिशत टैक्स का प्रावधान किया गया है? तो फ्रेंड्स, यहाँ पे टैक्स स्लैब को फिर से रिवाइज किया गया है। तो 0 से लेके 3 लाख तक जो है कोई भी टैक्स नहीं होता है, 0%। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए जो है राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, हाउ मेनी न्यू ब्रांचेस ऑफ सिडबी हैव बीन अनाउंस्ड टू बी ओपन इन 2024 एज पर बजट 2024-25? तो 2024 में फ्रेंड्स सिडबी की कितनी नई जो ब्रांचेस खोली जाएंगी? देखिए, इन्होंने कहा है कि आने वाले समय में काफ़ी सारे सिडबी के ब्रांच खोले जाएंगे ताकि इनका रीच जो है ये बढ़ाया जाए। बट इस साल इन्होंने घोषणा की है कि ये टोटल 24 सिडबी ब्रांचेस को ओपन करने वाले हैं। ठीक है, नेक्स्ट, विच स्कीम हैज़ बीन अनाउंस्ड बाय फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारामन
इन बजट 2024-25 फॉर कंट्रीब्यूशन बाय पेरेंट्स एंड गार्जियन फॉर माइनर चिल्ड्रन। तो बजट 2024-25 में वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने माता पिता और अभिभावकों द्वारा अवयस्क बच्चों के लिए अंशदान हेतु किन योजना की घोषणा की है? तो इन्होंने घोषणा की है एनपीएस वात्सल्य स्कीम की। फ्रेंड्स आगे बढ़ेंगे और आपको यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आता है। अकॉर्डिंग टू बजट 2024-25 द कंस्ट्रक्शन ऑफ स्कीम फॉर विष्णुपद एंड महाबोधि टेम्पल हैज़ बीन अनाउंस्ड फॉर विच स्टेट? तो यहाँ पे फ्रेंड्स कंस्ट्रक्शंस के लिए यहाँ पे देखिए बजट 2024-25 के अनुसार किस राज्य के विष्णुपद और महाबोधि मंदिरों के लिए मंदिर गलियारा परियोजना की घोषणा की गई है? ये घोषणा की गई है फ्रेंड्स बिहार स्टेट के लिए। ऑप्शन नंबर डी जो है राइट आंसर हो जाएगा। देखिए बिहार स्टेट के लिए काफ़ी सारे यहाँ पे प्रोविजंस दिए गए हैं, तो इनमें से कोई भी क्वेश्चंस आने के आपके एग्जाम में चांसेस हैं। तो हम इस वीडियो में फ्रेंड्स आपके लिए हर एक ऐसे पॉसिबल क्वेश्चन ला रहे हैं जो आपको जो है अपकमिंग एग्जाम्स में आ सकते हैं, एक्सपेक्टेड हैं। तो पूरे वीडियो के फ्रेंड्स आपको एंड तक बने रहना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट सारे क्वेश्चन जो है यहाँ पे इंपॉर्टेंट हैं। फ्रेंड्स आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन देखिए। बजट 2024-25 अबॉलिशेस एंजल टैक्स फॉर स्टार्टअप्स इन विच ईयर द एंजल टैक्स वाज इम्प्लीमेंटेड? तो यहाँ पे फ्रेंड्स 2024-25 का जो बजट सेशन हुआ है, यहाँ पे फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा है कि इन्होंने अबॉलिश किया है एंजल टैक्स को सारे स्टार्टअप्स के लिए। ठीक है, आपको बताना है कि एंजल टैक्स इम्प्लीमेंट कब हुआ था। तो फ्रेंड्स जो एंजल टैक्स है ये आया था, करेक्ट आंसर हो जाएगा 2012 में। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी प्रायोरिटीज हैव बीन इन्विसेज्ड इन द बजट फॉर ईयर 2024-25 इन रिलेशन टू सस्टेनेबल एफर्ट्स? तो यहाँ पे देखिए वर्ष 2024-25 के बजट में विकसित भारत के लिए कितनी प्राथमिकताओं के संबंध में सतत प्रयासों की परिकल्पना की गई है? करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 9। तो देखिए यहाँ पे 9 जो है प्रायोरिटीज़ हैं गवर्नमेंट की बजट में। पहला है प्रोडक्टिविटी एंड रेजिलियंस इन एग्रीकल्चर, एम्प्लॉयमेंट एंड स्किलिंग। थर्ड है इंक्लूसिव ह्यूमन डेवलपमेंट एंड सोशल जस्टिस, मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विसेज। फिफ्थ है अर्बन डेवलपमेंट। सिक्स्थ देखिए इंफ्रास्ट्रक्चर। सेवेंथ आता है एनर्जी इंडिपेंडेंस। नेक्स्ट आता है इनोवेशन रिसर्च एंड डेवलपमेंट और नेक्स्ट है नेक्स्ट जनरेशन रिफॉर्म्स। तो ये सारे जो है 9 प्रायोरिटीज़ हैं मोदी 3.0 गवर्नमेंट के। चलिए आगे बढ़ते हैं। विच स्कीम विल बी लॉन्च्ड फॉर कॉम्प्रिहेंसिव डेवलपमेंट ऑफ ईस्टर्न रीजन ऑफ इंडिया एज पर बजट 2024-25? तो यहाँ पे बजट 2024-25 के अनुसार भारत के पूर्वी क्षेत्र का व्यापक विकास के लिए कौन सी योजना शुरू किया गया है? यहाँ पे फ्रेंड्स शुरू किया गया है पूर्वोदय स्कीम को। जानते हैं इसके बारे में डिटेल में। देखिए द पूर्वोदय इनिशिएटिव ऑफ गवर्नमेंट एम्स एट कॉम्प्रिहेंसिव डेवलपमेंट ऑफ ईस्टर्न रीजन ऑफ इंडिया। तो यहाँ पे जो भी ईस्टर्न रीजन है में इंडिया के स्टेट्स आते हैं उनके डेवलपमेंट के लिए पूर्वोदय स्कीम को स्टार्ट किया गया है। इसमें कौन कौन से स्टेट्स इंक्लूड हैं? बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। विद अ फोकस ऑन ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर ऑगमेंटेशन एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट टू मूव टुवर्ड्स अ डेवलप्ड नेशन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। विच 4 मेन थीम्स हैव बीन फोकस्ड ऑन इन द बजट 2024-25? तो 4 थीम जो दिया गया था बजट का वो था एम्प्लॉयमेंट, स्किल ट्रेनिंग, एमएसएमई और मिडिल क्लास। राइट आंसर ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा। अगला देखिए, हाउ मच मनी हैव बीन एलोकेटेड फॉर एग्रीकल्चर एंड अलाइड सेक्टर इन द बजट? तो यहाँ पे एग्रीकल्चर और अलाइड सेक्टर के लिए कितना यहाँ पे एलोकेट किया गया है अमाउंट? तो ये है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए 1.52 लाख करोड़। अगला, अकॉर्डिंग टू बजट 2024-25 इंडियाज़ इन्फ्लेशन इज मूविंग टुवर्ड्स व्हाट परसेंट टारगेट? तो यहाँ पे इंडिया का इन्फ्लेशन आपको बताना है अकॉर्डिंग टू बजट कितना होने वाला है। ये है 4%। नेक्स्ट देखिए, हाउ मच कस्टम ड्यूटी ऑन गोल्ड एंड सिल्वर ज्वेलरी हैज़ बिन रिड्यूस्ड इन बजट 2024? तो फ्रेंड्स गोल्ड ज्वेलरी में और सिल्वर ज्वेलरी में कस्टम ड्यूटी टैक्स जो है इसको कम किया गया है और इसको घटा के 6% किया गया है। नेक्स्ट, हाउ मैनी 1000 करोड़ रुपीज़ हैव बीन अनाउंस्ड फॉर द स्टेट ऑफ बिहार इन द बजट 2024? तो बिहार स्टेट के लिए यहाँ पे फ्रेंड्स एलोकेट किया गया है 58,900 करोड़। आगे बढ़ेंगे, अगला देखिएगा। अंडर द पीएम सूर्य घर बिजली योजना हाउ मैनी करोड़ ऑफ हाउस होल्ड विल बी गिवन 300 यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी फ्री एवरी मंथ? तो यहाँ पे जो बजट है इसके अनुसार पीएम सूर्य घर बिजली योजना के तहत कितने करोड़ घरों को हर महीने 300 यूनिट बिजली जो है मुफ्त दी जाएगी? करेक्ट आंसर है फ्रेंड्स 1 करोड़। नेक्स्ट, व्हाट इज़ द एस्टिमेटेड टोटल एक्सपेंडिचर इन द फाइनेंशियल ईयर 2024-25 एज पर बजट? तो यहाँ पे टोटल एक्सपेंडिचर जो दिखाया गया है
ये है फ्रेंड्स यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 48.21 लाख करोड़। आगे देखिए अकॉर्डिंग टू बजट गरीब कल्याण योजना हैज़ बीन एक्सटेंडेड फॉर हाउ मेनी ईयर्स। तो गरीब कल्याण योजना को एक्सटेंड किया गया है 5 सालों तक। चलिए अगला क्वेश्चन, विच स्कीम विल बी लॉन्च टू इम्प्रूव द सोशो इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ ट्राइबल कम्युनिटीज़ अकॉर्डिंग टू बजट 2024-25। तो यहाँ पे बजट 2024-25 के अनुसार जनजातीय समुदायों की सामाजिक आर्थिक स्थिति को सुधार लाने के लिए किस योजना को शुरू किया जाएगा। यहाँ पे शुरू किया जाएगा फ्रेंड्स प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान को। देखिए फाइनेंस मिनिस्टर ने अनाउंस किया है कि ये जो है लॉन्च करेंगे प्रधानमंत्री ट्राइबल एडवांस ग्राम अभियान को, किस लिए, टू इम्प्रूव द सोशो इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ ट्राइबल कम्युनिटीज़। और इस कैंपेन के अंदर होगा क्या, 63,000 विलेजेस ऑफ ट्राइबल डोमिनेटेड एरियाज एंड एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट विल बी कवर्ड विच विल बेनिफिट अबाउट 5 करोड़ ट्राइबल्स। तो इस कैंपेन में फ्रेंड्स जो है 63,000 गाँवों को शामिल किया जाएगा और इससे जो है लगभग 5 करोड़ आदिवासियों को लाभ मिलेगा। नेक्स्ट, हाउ मच कैपिटल एक्सपेंडिचर हैज़ बिन प्रोवाइडेड फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर इन द नेक्स्ट 5 years एज पर बजट 2024-25। तो यहाँ पे फ्रेंड्स इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए जो है एलोकेट किया गया है 11,11,111 करोड़। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा। उससे पहले यहाँ पे देखिए इसके बारे में, द गवर्नमेंट विल ट्राई टू मेंटेन स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल सपोर्ट फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर इन नेक्स्ट 5 years इन द डायरेक्शन Rupees 11,11,111 crore has been allocated for capital expenditure this year, which is 3.4% of our GDP। तो यहाँ पे ये 3.4% है हमारे GDP का, जो कि यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए स्पेंड किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू यूनियन बजट 2024-25 व्हाट परसेंट ऑफ टैक्स हैज़ बिन प्रोवाइडेड ऑन इनकम फ्रॉम 3 to 7 लाख रुपीज़। तो अभी थोड़ी देर पहले हमने डिस्कस किया कि 0 to 3% तक जो है 0 to 3 लाख तक जो है फ्रेंड्स यहाँ पे जो है 0% टैक्स था। अब आपको बताना है 3 to 7 लाख के लिए कितना यहाँ पे टैक्स लगने वाला है। करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा 5%। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू यूनियन बजट व्हाट परसेंट ऑफ टैक्स हैज़ बिन प्रोवाइडेड ऑन इनकम ऑफ 7 to 10 लाख। तो देखिए 0 to 3 हो गया, 3 to 7 हो गया, अब 7 to 10 लाख में जो है जो लगेगा टैक्स ये है फ्रेंड्स 10%। सेम इसके बाद 10 to 12 में यहाँ पे लगने वाला है 15%। तो क्वेश्चन यही है, अकॉर्डिंग टू बजट व्हाट परसेंट ऑफ टैक्स हैज़ बिन प्रोवाइडेड ऑन इनकम फ्रॉम 10 to 12 लाख रुपीज़। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा 15%। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू यूनियन बजट 2024-25 व्हाट परसेंट ऑफ टैक्स हैज़ बिन प्रोवाइडेड ऑन इनकम फ्रॉम 12 to 15 लाख रुपीज़। तो 12 से 15 लाख रुपए के बीच में जो होगा यहाँ पे 20% टैक्स लगेगा। आगे देखिए, अकॉर्डिंग टू यूनियन बजट 2024-25 व्हाट परसेंट ऑफ टैक्स हैज़ बिन प्रोवाइडेड ऑन पर्सन अर्निंग मोर देन 15 लाख। तो 15 लाख से अगर ज़्यादा होता है फ्रेंड्स तो उसमें लगने वाला है 30% टैक्स। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ेंगे, व्हाट इज़ द एस्टिमेटेड रिसिप्ट्स इन फाइनेंशियल ईयर 2024-25 एज पर बजट 2024-25। तो बजट 2024-25 के अनुसार वित्त वर्ष 2024-25 में कुल प्राप्तियाँ कितनी अनुमानित हैं। तो यहाँ पे जो रिसिप्ट्स एस्टिमेट किया जा रहा है ये है 32.07 लाख करोड़। अगला आएगा, व्हाट इज़ द नेट टैक्स रिसिप्ट्स इन फाइनेंशियल ईयर 2024-25 एज पर बजट। तो यहाँ पे जो नेट टैक्स रिसिप्ट्स यहाँ पे एक्सपेक्ट किया जा रहा है फ्रेंड्स ये है 25.83 लाख करोड़। आपका अगला क्वेश्चन यहाँ पे है, हाउ मच एक्सपेंडिचर हैज़ बीन प्रोवाइडेड फॉर डिफेंस सेक्टर इन द बजट फॉर द ईयर 2024-25। तो डिफेंस सेक्टर के लिए फ्रेंड्स एलोकेट किया गया है 4,54,773 करोड़। आपका अगला क्वेश्चन, हाउ मच एक्सपेंडिचर हैज़ बिन प्रोवाइडेड फॉर रूरल डेवलपमेंट इन बजट। तो रूरल डेवलपमेंट यानी कि ग्रामीण विकास के लिए जो अमाउंट यहाँ पे एलोकेट किया गया है ये है 2,65,808 करोड़। अगला, हाउ मच एक्सपेंडिचर हैज़ बिन प्रोवाइडेड फॉर होम अफेयर्स इन द बजट फॉर द ईयर 2024-25। तो होम अफेयर्स के लिए यहाँ पे एलोकेट किया गया है 1,50,983 करोड़। अगला, आपको बताना है कि एजुकेशन सेक्टर में कितना यहाँ पे अमाउंट एलोकेट किया गया है। तो एजुकेशन सेक्टर की बात की जाए इसके लिए फ्रेंड्स एलोकेट किया गया है, राइट आंसर है फ्रेंड्स यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी 1,25,638 करोड़ रुपीज़ जो है ये एलोकेट किया गया है एजुकेशन के लिए। अगला, इन द यूनियन बजट 2024-25 द टारगेट हैज़ बीन सेट बाय सेंट्रल गवर्नमेंट टू ब्रिंग डाउन द फिस्कल डेफिसिट टू व्हाट परसेंट इन द ईयर 2025-26।
तो फिस्कल डेफिसिट को कम करने की जो यहाँ पे बात की गई है, टारगेट इसके लिए फिक्स किया गया है, ये है 4.5%। तो फिस्कल डेफिसिट होता क्या है, देखिए फ्रेंड्स, जो गवर्नमेंट को अमाउंट यहाँ पे मनी रिसिप्ट होता है ना, रिसीव होता है वो, और कितना गवर्नमेंट यहाँ पे एक्सपेंडिचर करती है, खर्च करती है, इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस होता है। तो यहाँ पे मान लीजिए अगर एक्सपेंडिचर ज़्यादा है और रिसीव जो हो रहा है वो कम है, तो वहाँ पे जितना अमाउंट ये एक्स्ट्रा यहाँ पे जो खर्च कर रहे हैं उसे हम फिस्कल डेफिसिट कहते हैं। तो ये जो है यहाँ पे बताया जा रहा है कि ये टारगेट सेट कर रहे हैं कि इसको ब्रिंग डाउन किया जाएगा, कम किया जाएगा, कितने तक, 4.5% तक। चलिए अगला क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू बजट 2024-25 अ प्रोविजन हैज़ बीन मेड टू रिड्यूस कॉर्पोरेट टैक्स ऑन फॉरेन कंपनीज फ्रॉम 40% टू हाउ मच। तो 2024-25 का जो बजट है इसके अनुसार विदेशी कंपनियों पर से कॉर्पोरेट टैक्स को 40% से कम करके कितना करने का प्रावधान किया गया है, इसको कम करके किया गया है 35%। अगला, इन बजट 24-25 विच स्टेट हैज़ अनाउंस टू सेट अप अ न्यू पावर प्लांट of 2400 मेगावाट वर्थ 21,400 करोड़ इन पीरपैंती। राइट आंसर होगा बिहार। अगला, अकॉर्डिंग टू बजट हाउ मच फाइनेंशियल असिस्टेंस विल बी अरेंज्ड फॉर रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ आंध्र प्रदेश स्टेट। तो यहाँ पे आंध्र प्रदेश राज्य के पुनर्गठन के लिए कितने रुपए की यहाँ पे जो है वित्तीय सहायता की व्यवस्था की जाएगी। करेक्ट आंसर 15,000 करोड़ हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू बजट 2024-25 द गवर्नमेंट will provide financial assistance to students for loans up to how much rupees for higher education in domestic institution। correct answer है friends, rupees 10 lakh। अगला, in budget 2024-25 finance minister Nirmala Sitharaman has increased the mudra loan limit for MSME from 10 lakh to how much lakh rupees। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन डेफिनेटली अपकमिंग कोई भी एग्जाम में पूछा जाएगा। देखिए इसकी लिमिट को 10 लाख से इंक्रीज़ करके 20 लाख कर दिया गया है, बट यहाँ पे एक्सेप्शन है कि सभी लोगों के लिए नहीं है। जिन्होंने ऑलरेडी 10 लाख का लोन लिया था उनको जो है, अगर उन्होंने अच्छे से पे किया हुआ है उसे, तो उन्हें जो है यहाँ पे एक्सटेंशन मिलेगा और वो 20 लाख तक का लोन को ले सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए, फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारामन अनाउंस दैट क्रेडिट सपोर्ट फॉर MSME मुद्रा लोन लिमिट विल बी इंक्रीज्ड फ्रॉम 10 लाख टू 20 लाख फॉर दोज हु हैव प्रीवियसली टेकन द लोन अंडर तरुण कैटेगरी एंड सक्सेस। तो जिन्होंने तरुण कैटेगरी के अंडर जो है लोन लिया है और उसे सक्सेसफुली अच्छे से पे किया है, उन्हें जो है यहाँ पे ये जो इंक्रीज अमाउंट है ये दिया जाएगा। नेक्स्ट, इन बजट द लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स ऑन फाइनेंशियल एसेट्स हैव बीन रिवाइज्ड टू व्हाट परसेंट। तो यहाँ पे फ्रेंड्स लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स जो है इसको जो है इंक्रीज करके कर दिया गया है 12.5%। नेक्स्ट, एज पर बजट इन्वेस्टमेंट रेडी प्लग एंड प्ले इंडस्ट्रियल पार्क विल बी डेवलप्ड इन और नियर हाउ मैनी सिटीज़। तो इसको डेवलप किया जाएगा नियरली 100 सिटीज़ के अंदर में। आपका अगला क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू बजट हाउ मैनी लैक्स ऑफ यूथ हैव बीन टारगेटेड टू बी स्किल्ड इन द नेक्स्ट 5 ईयर्स। तो यहाँ पे टारगेट किया जा रहा है कि 20 लाख जो यूथ हैं इन्हें यहाँ पे स्किल किया जाएगा नेक्स्ट 5 ईयर्स में। अगला, एज पर बजट द TDS रेट ऑन ई-कॉमर्स हैज़ बिन रिड्यूस्ड फ्रॉम 1% टू हाउ मच। तो इसे डिक्रीज़ कर दिया गया है फ्रेंड्स 0.1% तक। आपका अगला क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू बजट हाउ मेनी थाउजेंड रुपीज़ पर मंथ अलाउंस विल बी गिवन टू 1 करोड़ यूथ अंडर द इंटर्नशिप प्रोग्राम। तो यहाँ पे देखिए इंटर्नशिप प्रोग्राम के तहत 1 करोड़ युवाओं को कितने हज़ार रुपये का प्रतिमाह भत्ता दिया जाएगा। ये दिया जाएगा 5,000 रुपीज़ पर मंथ। आपका अगला क्वेश्चन, इन बजट फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारामन हैज़ अनाउंस्ड हाउ मेनी लाख करोड़ रुपीज़ टू बी एलोकेटेड फॉर स्कीम्स बेनिफिटिंग वुमेन एंड गर्ल। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, यहाँ पे महिलाओं के लिए और लड़कियों को लाभ पहुँचाने के लिए जो भी योजनाएं हैं उसके लिए कितने लाख करोड़ के आवंटित की गई हैं। यहाँ पे फ्रेंड्स राइट आंसर है 3 लाख करोड़। आपका अगला क्वेश्चन, इन बजट 2024-25 हाउ मेनी एडिशनल हाउसेज हैव बीन प्रोवाइडेड टू बी बिल्ड अंडर द हाउसिंग स्कीम। राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स यहाँ पे 3 करोड़। तो फ्रेंड्स आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ हमारे पेड PDF के वेबसाइट के बारे में। ये है www.ravibookspdf.com। यहाँ पर आपको रवि सर की GK एंड करंट अफेयर्स की PDFs हिंदी एंड इंग्लिश मीडियम दोनों में मिल जाएंगी। तो अगर आपको इनमें से कोई भी ई बुक परचेज़ करना है फ्रेंड्स तो आप हमारे वेबसाइट के थ्रू जाके इसे परचेज़ कर सकते हैं। यहाँ पे जो है आपको जो है देखिए मंथली करंट अफेयर्स, इसके अलावा जो लास्ट 6 मंथ्स का PDF होता है वो, और साथ में ईयरली PDF, ये सब कुछ मिल जाएगा। तो इनमें से अगर कोई भी ई बुक आप परचेज़ करना चाहें आप हमारे वेबसाइट के थ्रू जाके इन्हें परचेज़ कर सकते हैं। ठीक है, चलिए
अगला क्वेश्चन, हाउ मेनी करोर्स ऑफ रुपीज़ हैव बीन प्रपोज्ड फॉर वेरियस रोड प्रोजेक्ट्स इन बिहार। तो बिहार के जो भी रोड प्रोजेक्ट्स हैं उसके लिए कितना मनी एलोकेट किया गया है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो है एलोकेट किया गया है 26,000 करोड़। अगला क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू बजट 2024-25 द लोन गारंटी स्कीम फॉर MSME इन द मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर विल नॉट रिक्वायर अ गारंटी ऑफ अप टू हाउ मेनी करोर्स ऑफ रुपीज़। तो बजट 2024-25 के अनुसार विनिर्माण क्षेत्र में MSME के लिए लोन गारंटी योजना में कितने करोड़ रुपए तक के कर्ज के लिए जो है गारंटी की ज़रूरत नहीं है। करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे 100 करोड़। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी जो है फ्रेंड्स ये राइट आंसर हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन, ऑन विच डे वॉज द इंटरिम बजट फॉर द ईयर 2024 प्रेजेंटेड। तो फ्रेंड्स जैसा कि आप जानते हैं इस साल इलेक्शंस हुए हैं, तो जिस ईयर इलेक्शंस होता है उस साल जो है इंटरिम बजट को प्रेजेंट किया जाता है कंप्लीट बजट से पहले। ठीक है, तो जब फरवरी में 1 फरवरी को जो है इंटरिम बजट आया था, और आफ्टर इलेक्शन जो भी नई गवर्नमेंट फॉर्म होती है वो जो है नए लोकसभा सेशन में सबसे पहले बजट को पेश करती है। तो इंटरिम बजट को पेश किया गया था फ्रेंड्स फरवरी 1 को। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अकॉर्डिंग टू बजट अ प्रोविजन हैज़ बीन मेड टू हेल्प हाउ मेनी थाउजेंड रुपीज़ फॉर दोज डूइंग फर्स्ट जॉब। तो यहाँ पे राइट आंसर है ₹15,000। आपका अगला क्वेश्चन, एज पर बजट 2024-25 इट हैज़ बीन प्रपोज टू डेवलप बायो रिसर्च सेंटर्स। तो बायो रिसर्च सेंटर्स को डेवलप किया जाएगा। आपको बताना है कितने बायो रिसर्च सेंटर्स को डेवलप किया जाने वाला है। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 10,000। अगला, हाउ मैनी लाख रुपीज़ लोन हैज़ बीन अनाउंस्ड फॉर हायर एजुकेशन इन यूनियन बजट 2024-25। तो यहाँ पे हायर एजुकेशन के लिए कितने अमाउंट को जो है एलोकेट किया गया है लोन्स के लिए। राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स यहाँ पे ₹10 लाख। चलिए आगे बढ़ते हैं, हाउ मेनी लाख ऑफ यूथ हैव बीन टारगेटेड टू बी स्किल्ड फॉर स्किल डेवलपमेंट इन द यूनियन बजट 2024-25। राइट आंसर इज 10 लाख। नेक्स्ट रहेगा, हाउ मेनी लाख करोड़ रुपीज़ हैव बीन एलोकेटेड फॉर एग्रीकल्चर एंड अलाइड सेक्टर इन बजट। तो फ्रेंड्स ऑलरेडी हमने ये डिस्कस किया है, एग्रीकल्चर और अलाइड सेक्टर के लिए यहाँ पे 1.52 लाख करोड़ को एलोकेट किया गया है। अगला, अकॉर्डिंग टू यूनियन बजट हाउ मेनी ब्रांचेस विल बी सेटअप फ्रॉम इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक इन द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स। तो मोर देन 100 जो है यहाँ पे ब्रांचेस को सेटअप किया जाएगा नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का। आपका अगला क्वेश्चन, एज पर बजट 2024-25 द एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन लिमिट इन NPS हैज़ बीन इंक्रीज्ड फ्रॉम 10% ऑफ बेसिक सैलरी टू हाउ मच। तो यहाँ पे जो एम्प्लॉयर्स का कॉन्ट्रीब्यूशन होगा NPS में, ये पहले 10% हुआ करता था, इसको इंक्रीज़ करके कितना किया गया है, इसको कर दिया गया है 14%। फ्रेंड्स आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू बजट 2024-25 इन हाउ मेनी स्टेट्स प्रोविजन हैज़ बीन मेड टू इशू न्यू किसान क्रेडिट कार्ड। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे 5। आगे बढ़ेंगे, हाउ मेनी लाख करोड़ रुपीज़ हैव बीन प्रोवाइडेड फॉर स्कीम्स बेनिफिटिंग वुमेन एंड गर्ल इन बजट। ऑलरेडी ये भी डिस्कस किया, 3 लाख करोड़ इसका राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं, हाउ मच मनी हैव बीन एलोकेटेड फॉर PM अर्बन हाउसिंग प्लान इन बजट। तो PM अर्बन हाउसिंग प्लान के लिए जो है यहाँ पे 10 लाख करोड़ एलोकेट किया गया। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, आपको बताना है एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट और स्किल के लिए कितना यहाँ पे एलोकेट किया गया है मनी। तो इसका जो राइट आंसर है ये है फ्रेंड्स 3.48 लाख करोड़। चलिए, हाउ मैनी करोड़ रुपीज़ हैव बीन एलोकेटेड फॉर मनरेगा इन द बजट फॉर द ईयर 2024-25। तो मनरेगा के लिए यहाँ पे 86,000 करोड़ फ्रेंड्स एलोकेट किया गया। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी आ सकता है। और साथ में फ्रेंड्स ध्यान रखिए, आपको यहाँ पे नोट करने की मतलब बात ये है कि जहाँ पे अभी आप स्कीम्स के नाम देख रहे हैं, आप इसको एक साइड में नोट कर लीजिए कौन कौन से स्कीम्स जो हैं इस बजट में मेंशन किए गए थे, और उन सब बजट्स के जो स्कीम्स हैं उन सब का जो रिलीज़ डेट है, कब इसे लागू किया गया है, इसके अलावा उसमें क्या क्या प्रोविजंस हैं, जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उन सबको आप पढ़ें, क्योंकि जो भी अपकमिंग एग्जाम्स होंगे उसमें जो भी बजट में स्कीम्स मेंशन्ड होते हैं ना, उनके बारे में एग्जाम में पूछा जाता है। तो आपको ये पॉइंट यहाँ पे ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू बजट हाउ मेनी थाउजेंड विलेजेस विल बी बेनिफिटेड अंडर प्रधानमंत्री जनजाति उन्नत ग्राम अभियान। राइट आंसर 63,000 होगा। अगला, अकॉर्डिंग टू बजट हाउ मेनी डिस्ट्रिक्ट विल बी डिजिटली सर्वेड फॉर खरीफ क्रॉप्स। राइट आंसर 400 डिस्ट्रिक्ट्स। फ्रेंड्स आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, इन हाउ मेनी ईयर्स द गवर्नमेंट इज इन कोलैबोरेशन विद स्टेट्स टारगेटेड टू फैसिलिटेट द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर इन एग्रीकल्चर। राइट आंसर 3 years।
अगला, बजट 2024 हैज़ प्रपोज्ड हाई यील्डिंग डैश न्यू वेराइटीज़ ऑफ क्रॉप्स एंड क्लाइमेट रेजिलियंट न्यू वेराइटीज़ अनाउंस टू बी रिलीज्ड। करेक्ट आंसर है फ्रेंड्स यहाँ पे 109 और 32। यहाँ पे 109 न्यू वेराइटी ऑफ क्रॉप के बारे में यहाँ पे बात की गई और 32 न्यू वेराइटीज़ को अनाउंस किया जाएगा। अगला देखिए, हाउ मेनी लाख करोड़ रुपीज़ हैव बीन एलोकेटेड फॉर रूरल डेवलपमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। तो रूरल डेवलपमेंट और इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए एलोकेट किया गया है 2.66 लाख करोड़। अगला क्वेश्चन, बेस्ड ऑन सक्सेस ऑफ पीएम स्वनिधि इन बजट हाउ मेनी वीकली स्ट्रीट फूड हब्स या फिर हार्ट्स विल द गवर्नमेंट बिल्ड एनुअली इन नेक्स्ट 5 ईयर्स। राइट आंसर है 100। नेक्स्ट, विच फेज ऑफ प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना has been announced to connect 25,000 rural habitation with all weather roads due to population growth। करेक्ट आंसर फेज़ 4 यहाँ पे शुरू किया जाएगा इसका। अगला, बजट 2024 टॉक्स अबाउट सेटिंग अप अ वेंचर कैपिटल फंड ऑफ हाउ मेनी क्रोर्स टू इंक्रीज द स्पेस इकोनॉमी 5-fold इन नेक्स्ट डेकेड। करेक्ट आंसर है फ्रेंड्स 1000। आगे बढ़ते हैं, विच बिल विल बी इंट्रोड्यूस्ड बाय गवर्नमेंट टू इम्प्रूव ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। तो यहाँ पे जो बिल रिलीज़ किया जाएगा वो है जन विश्वास बिल 2.0। आगे बढ़ेंगे, इन बजट 2024-25 हाउ मेनी यूनिट्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हैव बीन अनाउंस्ड टू बी फ्री एवरी मंथ अंडर द प्रधानमंत्री सूर्य घर फ्री इलेक्ट्रिसिटी स्कीम। वेरी इंपॉर्टेंट, स्टार मार्क करिए। तो यहाँ पे प्रधानमंत्री सूर्य घर फ्री इलेक्ट्रिसिटी स्कीम के अंतर्गत जो है कितने यूनिट्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी फ्री दी जाने वाली हैं, ये है फ्रेंड्स 300 यूनिट्स ऑफ फ्री इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, तो ये हो गया फ्रेंड्स इस साल के बजट के बारे में हमने 2024-25 है ना, इसके बारे में यहाँ पे डिस्कस किया। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप देख सकते हैं हमने यहाँ पे कवर कर दिया है। अब कुछ स्टैटिक क्वेश्चंस हैं उनको डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, इनको भी आप देख लीजिए। कंप्लीट जो है आपको यहाँ पे पूरा यहाँ पे रेडी हो जाएगा, बजट का कंप्लीट टॉपिक आप ईजिली कवर कर लेंगे। तो देखिए, पहला क्वेश्चन जो है स्टैटिक से, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ वर्ड बजट। तो बजट का यहाँ पे मीनिंग क्या होता है, इसका मीनिंग होता है लेदर बैग। नेक्स्ट, व्हेन वाज फर्स्ट बजट प्रेजेंटेड इन इंडिया। तो इंडिया में पहला बजट जो है फ्रेंड्स इसको अनाउंस किया गया था 1860 में। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन, हु प्रेजेंटेड द फर्स्ट बजट इन इंडिया ऑन February 18, 1860। तो यहाँ पे पहला बजट जो है इसको प्रेजेंट किया गया था ईस्ट इंडिया कंपनी के जेम्स विल्सन के द्वारा। अगला, कॉर्पोरेट टैक्स इन इंडिया वॉज फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड बाई होम इन द बजट इन 1987। तो कॉर्पोरेट टैक्स को 1987 के बजट में किसके द्वारा यहाँ पे लागू किया गया था, इसको राजीव गांधी जी के द्वारा लागू किया गया। अगला क्वेश्चन, बजट सिस्टम इन इंडिया वॉज इंट्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग टेन्योर ऑफ विच वाइस रॉय। तो बजट सिस्टम जो इंडिया में आया था इसको किस वाइस रॉय के टेन्योर पे इंट्रोड्यूस किया गया, इसको लॉर्ड कैनिंग के टेन्योर में इंट्रोड्यूस किया गया। अगला, व्हाट इज़ द वर्ड यूज्ड फॉर बजट इन द कॉन्स्टिट्यूशन। तो यहाँ पे फ्रेंड्स बजट वर्ड कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है, इसके बदले यहाँ पे एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट या फिर वार्षिक वित्तीय विवरण, ये दोनों वर्ड्स शामिल हैं। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है, बोथ ऑफ द अबव। अगला, विच ईयर बजट इज कॉल्ड ब्लैक बजट इन इंडिया। तो यहाँ पे ब्लैक बजट कहा जाता है 1973-74 के बजट को। अगला, द टर्म इंटरिम बजट वॉज फर्स्ट यूज्ड बाई आर षणमुखम चेट्टी इन हिज स्पीच इन विच ईयर। तो पहली बार फ्रेंड्स बजट वर्ड जो है इंटरिम बजट वर्ड, इसको आर षणमुखम चेट्टी जी ने यूज़ किया था। आपको बताना है किस साल के बजट में इन्होंने यूज़ किया था। राइट आंसर है 1948-49। अगला, हु डिफाइंड बजट एज अ स्टेटमेंट ऑफ एस्टिमेटेड रिसिप्ट एंड एक्सपेंसेस ड्यूरिंग अ फिक्स्ड पीरियड। तो बजट का जो ये आप डेफिनेशन देख रहे हैं ये लेरॉय बिलियो के द्वारा दिया गया है। अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रेपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ यूनियन बजट इन पार्लियामेंट। तो यहाँ पे फ्रेंड्स जो बजट होता है इसको प्रिपेयर करने का काम होता है डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स का। मिनिस्ट्री कौन सी है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। अगला, बजट डॉक्यूमेंट विच डील्स विद द रेवेन्यू रिसिप्ट एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ऑफ गवर्नमेंट फॉर अ पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर इज कॉल्ड। तो इसे हम रेवेन्यू बजट कहते हैं, जहाँ पे सारे रिसिप्ट्स हों और एक्सपेंडिचर्स हों गवर्नमेंट के एक पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर में। अगला, द प्रोविजन ऑफ एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज देयर इन विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो यह हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 112 में दिया गया है। नेक्स्ट रहेगा, इन विच ईयर ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ ईस्ट इंडिया रेलवे कमेटी हेडेड बाय सर विलियम एक्वर्थ रेलवे फाइनेंस वॉज सेपरेटेड फ्रॉम जनरल गवर्नमेंट फाइनेंस। तो यहाँ पे फ्रेंड्स पहले जो है दोनों जो रेलवे बजट है और नॉर्मल बजट है साथ में आते थे, बट इन दोनों को जो है सेपरेट कर दिया गया था 1924 में। बट लेटर ऑन इनको मर्ज कर दिया गया, कब किया इसको देखिए।
इन विच ईयर यूनियन बजट एंड रेलवे बजट ऑफ इंडिया मर्ज्ड। तो इनको मर्ज बैक कर दिया गया था 2016 में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। टिल विच ईयर द बजट वॉज प्रेजेंटेड ओनली एट 5 PM। तो किस वर्ष तक शाम 5 बजे ही बजट पेश किया जाता था? राइट आंसर है 2000 तक। ठीक है। नेक्स्ट, द ट्रेडिशन ऑफ प्रेजेंटिंग बजट एट 5 PM वॉज स्टार्टेड बाई सर बेसिल ब्लैकेट इन विच ईयर। देखिए पहले फ्रेंड्स 5 PM को जो है बजट को पेश किया जाता था और ये ट्रेडिशन जो है स्टार्ट किया था सर बेसिल ब्लैकेट ने। कब स्टार्ट किया था? 1924 में। बट लेटर ऑन जो है 2000 तक ये चला। 2000 के बाद यानी कि 2001 से जो है फ्रेंड्स इसको हर साल 11 AM को मॉर्निंग में यहाँ पे प्रेजेंट किया जाता है। नेक्स्ट, विच मिनिस्ट्री प्रिपेयर्स द बजट? ऑलरेडी हमने डिस्कस किया है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है फाइनेंस मिनिस्ट्री। अगला, हु प्रेजेंटेड द फर्स्ट बजट ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया? तो फ्रेंड्स इंडिपेंडेंट इंडिया का पहला बजट RK शनमुगम चेट्टी ने यहाँ पे प्रेजेंट किया था। कब? 26 नवंबर 1947 को। अगला, हाउ मेनी टाइम्स हैज़ पेपरलेस बजट बीन प्रेजेंटेड इन पार्लियामेंट? तो पेपरलेस बजट हमारे पार्लियामेंट में 4 बार पेश किया जा चुका है। अगला रहेगा, विच ऑफ द फॉलोइंग बजट इन इज इंडियाज़ फर्स्ट पेपरलेस बजट रिप्रेजेंटेशन? तो इंडिया का पहला पेपरलेस बजट प्रेजेंटेशन जो था ये बजट 2021-22 का था। आगे बढ़ेंगे, हु इज़ द फर्स्ट फुल टाइम वुमेन फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया? देखिए क्वेश्चन है, भारत की पहली पूर्णकालिक महिला वित्त मंत्री कौन है? ये थी फ्रेंड्स, ये हैं निर्मला सीतारामन। ठीक है। अगला, हु इज़ द फर्स्ट वुमेन फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया? तो पहली वुमेन फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया रही हैं इंदिरा गांधी। नेक्स्ट, व्हाट इज़ इन द बजट? तो बजट में क्या होता है? तो देखिए फ्रेंड्स इसमें डिटेल्स होता है इनकम का ऑफ गवर्नमेंट और एक्सपेंडिचर, जो भी स्कीम्स ये प्रपोज करते हैं उसके लिए जो भी एक्सपेंडिचर है, इनकम है, ये इसमें बताया जाता है। डिटेल्स ऑफ गवर्नमेंट्स इनकम एंड एक्सपेंडिचर। इसके अलावा एलोकेशन ऑफ फंड्स टू द मिनिस्ट्री फॉर देयर एक्सपेंडिचर। तो ये सब कुछ जो है बजट में होता है। ऑल ऑफ द अबव राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन, हु हैज़ बिकम द फर्स्ट वुमेन फाइनेंस मिनिस्टर टू प्रेजेंट द बजट फॉर 7 कंसेक्यूटिव टाइम्स? तो 7 बार लगातार बजट पेश करने वाली पहली महिला वित्त मंत्री बन गई हैं निर्मला सीतारामन। अगला, इन विच ईयर द जीरो बेस बजट फर्स्ट यूज्ड इन इंडिया? राइट आंसर इज 1987। अगला, हु हैज़ डिलीवर्ड द लॉन्गेस्ट बजट स्पीच इन इंडिया? तो किसने भारत में सबसे लंबा बजट भाषण दिया है? फ्रेंड्स ये दिया है इसमें से निर्मला सीतारामन जी ने। अगला, हाउ मेनी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया हैव प्रेजेंटेड द बजट वाइल बीइंग प्राइम मिनिस्टर? तो प्राइम मिनिस्टर रहते हुए इनमें से कितने लोगों ने जो है बजट को प्रेजेंट किया है? करेक्ट आंसर होगा 3। कौन कौन है? जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी और नेक्स्ट है राजीव गांधी। तो ये तीनों जो हैं प्राइम मिनिस्टर थे और इन्होंने बजट को भी प्रेजेंट किया था। अगला, हु प्रेजेंटेड द फर्स्ट बजट ऑफ रिपब्लिक ऑफ इंडिया? गणतंत्र भारत का पहला बजट किसने पेश किया था? ये पेश किया था जॉन मथाई ने। फ्रेंड्स आगे बढ़ेंगे। देखिए, व्हेन वाज फर्स्ट बजट ऑफ रिपब्लिक ऑफ इंडिया प्रेजेंटेड? तो गणतंत्र भारत का पहला बजट कब पेश किया गया? इसको February 28, 1950 को पेश किया गया। अगला, विच लीडर होल्ड्स द रिकॉर्ड ऑफ प्रेजेंटिंग बजट द मोस्ट नंबर ऑफ टाइम्स? तो सबसे ज़्यादा बार यहाँ पे बजट को पेश किया है मोरारजी देसाई ने, जो कि टोटल 10 टाइम्स इन्होंने प्रेजेंट किया है। अगला, ऑन विच डेट वॉज बजट प्रेजेंटेड बिफोर 2017? तो यहाँ पे फ्रेंड्स 2017 से पहले एंड ऑफ द February में इसको प्रेजेंट किया जाता था, बट अभी ये चेंज हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको इसका आंसर मिलेगा। ऑन विच डेट डिड द बजट स्टार्ट बीइंग प्रेजेंटेड आफ्टर 2017? तो 2017 के बाद बजट किस तिथि को पेश किया जाने लगा है? इसको फ्रेंड्स पेश किया जाता है 1 फरवरी को। चलिए अगला क्वेश्चन, व्हाट इज़ इंटरिम बजट कॉल्ड? तो इंटरिम बजट को यहाँ पे मिनी बजट या फिर वोट ऑन अकाउंट भी कहते हैं। बोथ ऑफ द अबव इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला, इन इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ टाइप ऑफ बजट? तो इसमें से इंडिया में बजट का टाइप कौन सा नहीं है? देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे रिजर्व्ड कोई भी बजट का टाइप नहीं होता। बैलेंस्ड, सरप्लस, लॉसेस, ये तीनों बजट के टाइप्स हैं। इनके बारे में डिटेल में समझते हैं। तो देखिए, जो डेफिसिट बजट होता है ये ऐसा बजट है जहाँ पे जो गवर्नमेंट की एक्सपेंडिचर है वो ज़्यादा है और जो इन्हें अमाउंट रिसीव हो रहा है इनकम इनका जो है ये कम है, इसे हम डेफिसिट बजट कहते हैं। नेक्स्ट होता है बैलेंस बजट। यहाँ पे जो एस्टिमेटेड इनकम है और एक्सपेंडिचर है दोनों इक्वल होता है, इसे हम बैलेंस बजट कहते हैं। और जहाँ पे फ्रेंड्स देखिए जो गवर्नमेंट की रेवेन्यू है वो ज़्यादा है
और जो एक्सपेंडिचर है वो कम है, इसे हम सरप्लस बजट कहते हैं। ठीक है, अगला रहेगा हु इज़ नोन एज फादर ऑफ इंडियन बजट सिस्टम। तो भारतीय बजट व्यवस्था का जनक किसे कहा जाता है? ये कहा जाता है जेम्स विल्सन को। अगला, विच प्राइम मिनिस्टर प्रेजेंटेड द बजट फॉर द फर्स्ट टाइम इन द पार्लियामेंट। तो ये पेश किया गया था फ्रेंड्स पार्लियामेंट में सबसे पहले जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन, द डिसीजन टू मर्ज रेलवे बजट विद जनरल बजट वॉज टेकन ऑन द बेसिस ऑफ रिकमेंडेशन ऑफ विच कमिटी। तो ये डिसाइड किया गया था फ्रेंड्स इनमें से एक्वर्थ कमेटी के द्वारा। अगला, विच ट्रेडिशन फॉर बजटिंग स्टार्टेड इन 1860। राइट आंसर है फ्रेंड्स यहाँ पे ब्रिंगिंग द बजट इन अ रेड बैग। आगे बढ़ते हैं, हु स्टार्टेड द ट्रेडिशन ऑफ ब्रिंगिंग अ रेड बैग टू प्रेजेंट द बजट। तो बजट पेश करने के लिए लाल रंग वाला बैग लाने की परंपरा किसने शुरू की? इसको जो है फ्रेंड्स यहाँ पे जो है शुरू किया गया विलियम एवर्ट ग्लैडस्टोन के द्वारा। अगला, इन विच लैंग्वेज इज बजट प्रेजेंटेड इन द पार्लियामेंट। तो संसद में बजट किस भाषा में पेश किया जाता है? इसको इंग्लिश में पेश किया जाता है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। तो यहाँ पे फ्रेंड्स हमने 100+ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हैं आपके साथ शेयर किए। अब आता है आपका टेस्ट क्वेश्चन। देखिए, आई होप आपको सारे क्वेश्चंस यहाँ पे क्लियर हैं। तो अगर आपको क्वेश्चंस जो हैं अच्छे लगे और इसके अलावा हमारे कंटेंट की क्वालिटी अगर आपको अच्छी लगी तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ऐसे और भी मोस्ट इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चंस हैं टॉपिक के हम आपके लिए लाते रहेंगे। चलिए बढ़ते हैं टेस्ट क्वेश्चन की तरफ। आपका पहला टेस्ट क्वेश्चन है, हाउ मच कस्टम ड्यूटी ऑन गोल्ड एंड सिल्वर हैज़ बिन रिड्यूस्ड इन बजट। तो बजट में जो कस्टम ड्यूटी है गोल्ड और सिल्वर में ये कितनी कम की गई है, ये बताएं। अगला क्वेश्चन, हाउ मेनी लाख करोड़ रुपीज़ हैव बिन प्रोवाइडेड फॉर स्कीम्स बेनिफिटिंग वुमेन एंड गर्ल्स इन बजट। तो बजट में महिलाओं और लड़कियों को लाभ पहुंचाने वाली योजनाओं में कितना लाख करोड़ रुपए का प्रावधान दिया गया है। तो ये दोनों आपके टेस्ट क्वेश्चन हैं, कमेंट करके आप आंसर बताएं। साथ में फ्रेंड्स पेड पीडीएफ के वेबसाइट के बारे में ऑलरेडी मैंने बताया, ये है www.ravibookspdf.com। यहाँ पर आपको रवि सर की जीके एंड करंट अफेयर्स की पीडीएफ हिंदी एंड इंग्लिश मीडियम दोनों में मिल जाएंगी। तो आप हमारे वेबसाइट में जाके इन पीडीएफ्स को परचेज कर सकते हैं। यहाँ पे आपको मंथली जो करंट अफेयर्स होता है, तो यहाँ पे देखिए जून का करंट अफेयर्स, इसके अलावा लास्ट 6 मंथ्स का जो कंपाइलेशन है जैन टू जून का, ये मिल जाएगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये पीडीएफ आपके लिए। इसके अलावा ईयरली पीडीएफ भी आपको यहाँ पे मिल जाएगा। तो इनमें से कोई भी पीडीएफ अगर आप चाहें आप हमारे वेबसाइट के थ्रू जो है इन्हें परचेज कर सकते हैं। ऑलराइट, चलिए तो फ्रेंड्स ये था हमारा आज का लास्ट स्लाइड। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करिएगा। और ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। मिलते हैं एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।